नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एसपी सिंह जीएस ऑफिशियल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। रिसेंटली एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ इंडियन पॉलिटिक्स में। राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। नाउ ही इज़ नॉट एमपी। पहले ये वायनाड से रिप्रेजेंट कर रहे थे लोकसभा में, अब वो डिस्क्वालीफाई हो गए रिसेंटली 23 मार्च को। 23 मार्च हुआ क्या कि एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस इनके अगेंस्ट फाइल किया गया था सूरत कोर्ट में। उसके बाद 2 साल की सूरत कोर्ट में इनको सज़ा हुई। 2 साल की सज़ा के बाद इनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गए। उसी दिन 23 मार्च को सज़ा का ऐलान हुआ और उसी दिन डिस्क्वालीफाई हो गए। हालांकि नोटिफिकेशन जो लोकसभा में फॉर्मल नोटिफिकेशन आया वो एक दिन बाद आया। ठीक, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या ग्राउंड्स हैं, किन ग्राउंड्स पे जो भी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो उस बारे में चर्चा करेंगे और इस केस के बारे में भी कुछ 2-3 चीज़ें बेसिक देख लेते हैं। तो देखिए, डिफेमेशन केस कोई भी नॉर्मली 2 ग्राउंड पे केस होता फाइल किया जाता है। एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस होता है और दूसरा सिविल होता है। नॉर्मली सिविल में आपको ज़्यादा केसेस दिखेंगे, लेकिन इनके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन केस लगा जिसमें मैक्सिमम जो सज़ा का प्रावधान है वो 2 ईयर्स है और इनको मैक्सिमम जो सज़ा का प्रावधान है वही मिला, जिसके बाद ये डिस्क्वालीफाई हो गए। हुआ ये कि इन्होंने अपने एक 2019 में अपने किसी रैली या पब्लिक मीटिंग के दौरान उन्होंने कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिया था मोदी सरनेम को लेकर के, जिसके बाद बीजेपी के एक एमएलए हैं गुजरात से, पूर्णेश मोदी, उन्होंने, जो खुद भी मोदी हैं, उन्होंने एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस सूरत के कोर्ट में फाइल किया था और इसी के बाद करीब 3 वर्ष बाद कोर्ट ने डिसीजन लिया और उसके बाद इनको जजमेंट आया तो इनको सज़ा मिली। हालांकि उस तुरंत ही कोर्ट ने कर दिया था फिर, लेकिन ये हायर कोर्ट में ये गए नहीं अपील करने के लिए। उस समय तो नहीं गए, अब शायद हाई कोर्ट में जा चुके हैं ये। और एक अजीब इत्तेफाक ये भी है कि बिल्कुल कुछ ऐसा ही 1975 में इंदिरा गांधी के साथ भी हो चुका है। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी और वो जीती थी। फिर उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस केस किया गया था कि इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस हुआ कि कुछ इसमें फ्रॉड हुआ है इस इलेक्शन में, और इसमें वो हार भी गई। ये इस केस को हारी और उसके बाद 2 साल की सज़ा हुई इन्हें, जिसके बाद ये डिस्क्वालीफाई हो गई। हालांकि उस समय वो प्राइम मिनिस्टर थी, बावजूद इसके वो डिस्क्वालीफाई हो गई। और उसी के करीब 10 दिन बाद, करीब 12 जून को हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और 25 जून को इन्होंने इमरजेंसी लगा दिया। तो ये इस तरह का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था उस समय भी। फिर उसके बाद बस उसके 2 दिन बाद ही डिस्क्वालीफाई, अब ट्विटर हैंडल पे इन्होंने अपडेट कर दिया राहुल जी ने। फिर हम देखते हैं हमारे लिए जो काम का है, व्हाट आर द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एमपीज एंड एमएलएज। एमपीज और एमएलएज को डिस्क्वालीफाई करने के लीगल प्रोविजन क्या हैं। तो देखिए, 3 ग्राउंड हैं जिसपे किसी भी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पहला तो ये है कि जो हम सब लोग जानते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस को लेकर के आर्टिकल 102 डील करता है एमपीज के लिए, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के जो एमपीज होते हैं उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशंस किसमें है, 102 आर्टिकल में, 102 आर्टिकल में लिखा हुआ है। और यही सेम डिस्क्वालिफिकेशंस किसमें, 191 में लिखा हुआ किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब एमएलएज या एमएलसीज के लिए किसमें दिया है, 191 में। तो इन 2 ग्राउंड पे उसमें क्या है, इसमें यही सारी चीज़ें हैं जो हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं कि होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कोई लाभ के पद पर ना हो, अगर लाभ के पद पर है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऐसे ही बीइंग ऑफ अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंट, मतलब वो पागल या दिवालिया ना हो। ऐसे ही नॉट हैविंग वैलिड सिटीजनशिप, मतलब उसके पास सिटीजनशिप, वैलिड इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो दीज आर द बेसिक डिस्क्वालिफिकेशंस ग्राउंड जो 102 और 191 191 में दिया हुआ है। उसके बाद है दूसरा एक बैकग्राउंड भी है जिसपे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसको 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट द्वारा इस लॉ को एनेक्ट किया गया था। ये इस लॉ के लिए 10th शेड्यूल उसमें ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसको बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ।
दल बदल निरोध अधिनियम इसको बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। और इस आधार पे भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो भी एमएलएज या एमपीज हैं, उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इसमें कुछ दिए हुए हैं कुछ पॉइंट्स, किस किस आधार पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, हम आगे आने वाले स्लाइड में इस बारे में देखेंगे। तीसरा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए 1951। यही वो एक्ट है ये जिसके आधार पे राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया है, आरपीए में जो दिया हुआ है उन पे। तो इसमें क्या है, तो देखिए पहले तो व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो 1951 का जो ये आरपीए एक्ट है, इसको आर्टिकल 327 जो हम पार्ट 18 में पढ़ता है, पार्ट 18 जब हमने इलेक्शन कमीशन पढ़ा था तो उसमें इलेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें पार्ट 18 में है। तो इसी में आर्टिकल 327 है जो कि पार्लियामेंट को एम्पावर करता है किसी भी तरह का चुनाव से संबंधित किसी भी रूल्स रेगुलेशन को एनेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। तो इसी आर्टिकल 327 के आधार पे 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया गया, जस्ट चुनाव के पहले, जो पहला चुनाव आम चुनाव हुआ उसके जस्ट पहले बनाया गया ये, ठीक है। तो उसमें कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं इनके डिस्क्वालिफिकेशंस के, तो वो क्या है, तो उसमें सेक्शन 8(3) में दिया हुआ है कि अगर कोई भी 2 साल या 2 साल से ज्यादा के लिए कन्विक्ट होता है तो ही इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द डेट। इसीलिए 23 मार्च को उनको कन्विक्ट हुए और 23 मार्च को ही वो डिस्क्वालीफाई हो गए राहुल गांधी। तो सच कन्विक्शंस एंड शैल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 6 ईयर। आई बात समझ में, जैसे कि डिस्क्वालीफाई अगर 2 साल के लिए अगर उनको सजा मिली तो जेल में बंद हो गए 2 साल, अब 2 साल के बाद फिर 6 साल तक वो डिस्क्वालीफाई रहेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, मतलब 02 + 6 8 साल तक अब कोई भी वो बंदा जो इस केस में डिस्क्वालीफाई हो चुका है वो 8 साल तक फर्दर चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब 2031 तक चांसेस नहीं है राहुल गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के, अगर यही केस बना रहा तो, ठीक। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी जान लीजिए कि इस लॉ को पार्लियामेंट में सबसे पहले किसने लाया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही पार्लियामेंट में आरपीओ को इंट्रोड्यूस किया था। फिर हाउ डज एन अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन इम्पैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए होता क्या है कि सेक्शन 8(3) में दिया हुआ है कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन का, उसका जस्ट जो अगला सेक्शन है सेक्शन 8(4) वो क्या करता है, वो इससे बचने का तरीका है कि जो पीछे ऊपर डिस्क्वालीफाई का है उसमें कुछ ऑप्शन दिया गया हुआ है, एक रूट प्रोवाइड किया गया है ताकि लूप होल जैसा है। तो 8(4) में दिया है कि आरपीए स्टेटेड दैट द डिस्क्वालिफिकेशन टेक्स इफेक्ट ओनली आफ्टर 3 months, 3 महीने बाद ही डिस्क्वालिफिकेशन होगा, इसमें दिया हुआ है। इसमें लेकिन कंडीशंस अप्लाइड क्या है, विद इन दैट पीरियड अ पर्सन कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द सेंटेंस बिफोर द हाई कोर्ट। अब हायर कोर्ट्स में जाकर के अगर इस पे स्टे ले लेते हैं तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रुक जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, ये पहले तक तो 2013 के पहले तक तो बिल्कुल ये ऐसे ही था, तो इसीलिए आपको रेयर एग्जांपल्स मिलेंगे कि कोई डिस्क्वालीफाई होता था। लेकिन क्या हुआ 2013 में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 8(4) ये जो सेक्शन 8(4) है जो बचने का तरीका बता देता है इन लोगों को, उसको अनकंस्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब इसको अनकंस्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बाद अब जो भी नेताजी लोग 2 साल की सजा मिलती है तो बच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही वजह है कि अभी ये कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी को वहां सजा मिल गई है तो चांसेस कम ही है कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन रोका जा सके। उसके बाद है ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए 10 शेड्यूल में क्या ग्राउंड्स है जिस पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं लोग, जो भी जो एमपीज या एमएलएज हैं। तो ये कुछ हैं पॉइंट्स, वो देख लीजिए आप। ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई चुन के गया है और उसकी मेंबरशिप छोड़ देता है, जैसे मान लीजिए कोई पार्टी ए से चुन के गया है, ठीक है ना, लेकिन चुन के जाने के बाद वो उसकी मेंबरशिप छोड़ देना चाहता है या छोड़ दिया है, तो जैसे ही मेंबरशिप छोड़ेगा वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब वो वहाँ का एमपी या एमएलए नहीं रहा।
तो एक ये ग्राउंड है जिस पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कोई। अगर वो जो भी पार्टी का विप है, विप मतलब होता है ना कि भाई विप जारी करती हैं पार्टीज की, आप लोगों को क्या करना है, किसे मत देना है, किस पे क्या आपका स्टैंड रहेगा, इस तरह की चीजें विप कही जाती हैं। तो उसको अगर कोई बंदा, कोई उनके पार्टी का एमएलए या एमपी फॉलो नहीं करता है, या उनके अगेंस्ट वोट कर देता है, या एब्सेंट हो जाता है, एब्सटेन कर देता है, तो उस केस में भी वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब ये है कि आपको पार्टी के साथ ही चलना पड़ेगा, पार्टी के अलावा आप कोई भी स्टेप लेते हैं इस तरह का तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इफ एनी मेंबर हु इज इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड ज्वाइंस एनी पार्टी, देखिए अगर कोई, मान लीजिए आप इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुए और आपने कोई और पार्टी इलेक्ट होने के बाद ज्वाइन कर लिया, तो भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर्स को लेकर के भी इसमें डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन है। क्या है? तो जैसे देखिए कि राज्यसभा में 12 एमपीज को नॉमिनेट किया जाता है ना, कि भाई आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो, या साइंस के फील्ड से हो, या सोशल सर्विस से संबंधित ऐसे जो महत्व के लोग होते हैं, उनको 12 लोगों को नॉमिनेट करने का प्रेसिडेंट के पास पावर है। ठीक है, तो ये जो नॉमिनेशन होता है, अगर इन किसी नॉमिनेट किया गया इन्हें, तो उन्हें 6 महीने के अंदर अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लें, अगर 6 महीने के बाद अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एंड ऑफ 6 मंथ्स, तो वो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये 10th शेड्यूल में कुछ ग्राउंड्स हैं जिस पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और देखिए ये ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर फिनोमिना है, अक्सर डिस्क्वालिफिकेशन, बड़े नाम भी हैं इसमें डिस्क्वालीफाई जो हुए हैं, जैसे कि जयललिता डिस्क्वालीफाई हुई थी 100 करोड़ के घोटाले के मामले में, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो बड़े नाम है, AIADMK की लीडर हैं लालू प्रसाद यादव डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, एक शिवसेना के नेता हैं। मतलब एक क्रॉस पार्टीज के डिसीजन आए हैं कोर्ट से और उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो गए हैं लोग। और आपने इंदिरा गांधी का केस हमने अभी देखा ही, वो भी इसी ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई हो गई थी। जगदीश शर्मा हैं, ये भी चारा घोटाला में, इनको भी 2 साल की सज़ा मिलने के बाद, उसके बाद 4 साल की इनको सज़ा मिली और इन्हें 5 साल की, जिसके बाद मिनिमम तो 2 साल है, इससे ज़्यादा मिली तब तो डिस्क्वालीफाई होना ही है। तो ये लोग डिस्क्वालीफाई उस ग्राउंड पे हो गए। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।